23 जुलाई 2008 दशम दिन भाग 3 एलोरा गुफा मंदिर। कृष्णेश्वर महादेव के दर्शन करने के पश्चात हम पैदल ही एलोरा की गुफाएं देखने के लिए आ गए। यहाँ पर 10 रुपये का टिकट था। सभी ने टिकट लिए, गुफाएं देखने के लिए चल दिए। बड़ी बारीकी से हमने इनको देखा। ऐतिहासिक महत्व की यह धरोहर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में घोषित की गई है, ताकि विश्व भर के इतिहासकार यहाँ आकर इनका अध्ययन कर सकें। प्राचीन भारत में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के गुफा मंदिर हैं। एलोरा की गुफाएं। एलोरा या एल्लोरा मूल नाम वेरूल एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत में औरंगाबाद, महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है, जो 243 विश्व धरोहर सूची में अंकित है। एलोरा भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का सार है। यहाँ 34 गुफाएं हैं, जो असल में एक ऊर्ध्वाधर खड़ी चरणाद्रि पर्वत का एक फलक है। इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिर बने हैं। ये 5वीं और 10वीं शताब्दी में बने थे। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं 1 से 12, 17 हिंदू सनातन गुफाएं 13 से 29 और 5 जैन गुफाएं 30 से 34 हैं। ये सभी आसपास बनी हैं और अपने निर्माण काल की धार्मिक सौहार्द को दर्शाती हैं। एलोरा के 34 मठ और मंदिर औरंगाबाद के निकट 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हैं। इन्हें ऊंची बेसाल्ट की खाड़ी चट्टानों की दीवारों को काटकर बनाया गया है। दुर्गम पहाड़ियों वाला एलोरा 600 से 1000 ईस्वी के काल का है। यह प्राचीन भारतीय सभ्यता को जीवंत प्रदर्शन करता है। बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म को भी समर्पित पवित्र स्थान एलोरा परिसर न केवल अद्वितीय कलात्मक सृजन और एक तकनीकी उत्कृष्टता का नमूना है, बल्कि यह प्राचीन भारत के धैर्यवान चरित्र की व्याख्या भी करता है। एलोरा की गुफाओं को वेलूर गांव में स्थित होने के कारण वेरूल केलेनी के नाम से भी जाना जाता है। इन गुफाओं में से द ग्रेट कैलासा गुफा वहाँ की सबसे बड़ी गुफा है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स के अनुसार इसे कम से कम 4000 वर्ष पूर्व बनाया गया था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। गुफाओं की भव्यता और विशालता को देखते हुए, वह भी ऐसे युग में जब बहुत कम तकनीक उपलब्ध थी, केवल हथौड़ी और छेनी का उपयोग हो, इनके निर्माण काल को केवल 400 वर्ष में नहीं बांधा जा सकता। एलोरा विश्व में सबसे बड़ी एक चट्टानी उत्खनन विशाल कैलाश गुफा 16 के लिए विख्यात है। कहा जाता है कि इस गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों के शासक प्रथम कृष्णा द्वारा करवाया गया था। यह बहुमंजिली गुफा कैलाश मंदिर भगवान शिव जी के घर को समर्पित है। एलोरा की गुफाएं न केवल एक गुफा संकुल है, यह एक अनोखा
कलात्मक सृजन है, साथ ही यह तकनीकी उपयोग का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। परंतु ये शताब्दियों से बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के प्रति समर्पित है। ये सहनशीलता की भावना को प्रदर्शित करते हैं, जो प्राचीन भारत की विशेषता रही है। गुफा नंबर 10 निर्माण या सृजन के देवता विश्वकर्मा भगवान जी को समर्पित है, इसलिए इस गुफा को विश्वकर्मा गुफा कहते हैं। गुफा के अंदर भगवान बुद्ध की 15 फीट की मूर्ति उपदेश देने की मुद्रा में विराजमान है। इस गुफा में स्थित दो धर्मों का ऐसा अद्भुत मेल बहुत ही दुर्लभ है। यहाँ की गुफाएं महाराष्ट्र की ज्वालामुखीय बसाल्टी संरचनाओं को काटकर बनाई गई हैं, जिन्हें दक्कन ट्रैप कहा जाता है। यहाँ की शानदार जैन गुफाएं, जिनमें इंद्र सभा, जगन्नाथ सभा व छोटा कैलाश गुफाएं हैं, यहाँ स्थित जैन गुफाओं में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और उल्लेखनीय हैं। इनकी दीवारें बहुत ही खूबसूरत चित्रों व विस्तृत कलाकृतियों से सजाई गई हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन गुफाओं को बनाने में भूलोक से इतर लोगों, एलियंस की मदद ली गई थी। इंसान स्वयं इनको नहीं बना सकता था और ना ही इस तरह तब कोई तकनीक थी। कोई भारतीय संत तब एलियंस की दुनिया से बात कर सकते थे। यह लोग एलियंस को धरती पर बुला सकते थे और इसी क्रम में एलियंस यहाँ पृथ्वी पर आए होंगे और उन्होंने अपनी कला का प्रयोग करते हुए इतना शानदार काम किया। यह इस कलात्मक सृजन की उत्कृष्टता को अभिव्यक्त करने का एक ढंग मात्र ही हो सकता है। एलोरा की गुफाएं देखने के बाद हम अपनी गाड़ियों में बैठे और रेलवे स्टेशन की ओर चल दिए। जब हम स्टेशन पर पहुंचे, खाना तैयार हो चुका था। उधर भूख भी लगी हुई थी। सभी ने भोजन किया और लेट गए। शाम को 4 बजे हमारी गाड़ी ने परली बैजनाथ के लिए रवाना होना था। जब हमारी आँख खुली 4:30 बज चुके थे। गाड़ी चल रही थी। कंपनी के कार्यकर्ता चाय देने के लिए आ चुके थे। चाय का नाम सुनते ही हम उठकर बैठ गए। मुँह हाथ धोया, गिलास में चाय ली, चुस्कियाँ लेकर पीने लगे, साथ में बातचीत करने लगे। धीरे धीरे हम उस क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे जहाँ पानी की बहुत किल्लत है। भीड़ का इलाका किसान वर्षा के जल पर ही निर्भर करता है। वर्षा हुई तो ठीक, अगर नहीं हुई तो फसल के साथ साथ किसान भी बर्बाद हो जाता है। किसान द्वारा सबसे अधिक आत्महत्या करने के मामले शायद इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। आधा घंटा बातचीत करने के बाद मैं अपनी डायरी और पेन उठाकर दिन भर का वृतांत लिखने लगा। 7 से 8 तक, क्योंकि सत्संग होना है, उससे पहले ही मैंने अपना काम निपटा लिया। अब इसे विराम देकर दोबारा बातचीत में भागी बनना चाहता हूँ। नमस्कार।